हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। लास्ट वीडियो हमने एचसीएफ टॉपिक की करी थी। अब इस टॉपिक में इस वाली वीडियो में हम एलसीएम करेंगे। एचसीएफ जितने तरीक़ों से होता है, जितने मेथड्स होते हैं वो सब मैंने करवा दिए हैं उसमें। चलिए अब एलसीएम पढ़ लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है आपका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एचसीएफ था तो एचसीएफ में हम क्या देख रहे थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फैक्टर भी कह लीजिए तो गलत नहीं होगा। सबसे लोएस्ट हमको इसमें देखना होता है और उस एचसीएफ में हम क्या देख रहे थे? सबसे हाईएस्ट। चलिए सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर हमारे पास लिखा हो क्वेश्चन में, लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6, ठीक है। अगर वो लिख के भेज रहा है आपको कि क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे, तो हमको क्या करना होता है? 4 और 6 के उसने पूछा है हमसे, तो भाई सिंपल 4 की टेबल लिख दो, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही 6 में 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। आगे तक इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो लोएस्ट की बात कर रहा है आपसे, तो लोएस्ट का आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा, तो आगे तक नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। और आप डॉट लगा के छोड़ देंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए सबसे उसने क्या पूछ रहा था आपसे? लोएस्ट कॉमन। अब लोएस्ट कॉमन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से कॉमन, अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें आपसे, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके? एक तो हो गया 12, दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है इसमें, शायद लास्ट में 36 होगा। हाँ 36 मिलेगा, मतलब और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एक ही फ़िलहाल फैक्टर मिला है इसमें। क्या, कौन सा कॉमन? 12 नहीं, एक 24 भी तो था, 24 और 36 और बाकी और भी, तो यानी हमारे कौन से कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं? 12, 24 और 36। और लोएस्ट की बात कर रहा है, तो यानी हमारे 4 and 6 का एलसीएम क्या होगा? सबसे लोएस्ट क्या है? 12, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है एलसीएम करने का। अगर कोई किसी भी तरीके का, उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि भाई किसी मेथड से क्वेश्चन को एलसीएम टू फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये तो कुछ पूछा नहीं उसने, तो सिंपल पूछा, तो हम सिंपल तरीके से आंसर को कर दे रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए क्वेश्चन है आपका, लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ा हुआ है, तो कैसे करते हैं? 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 24, 36 और 40। चलिए पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से ही करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 तो कटेगा नहीं, 3 1 जा 3। अब ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हम फैक्टर्स तब तक करते हैं जब तक लास्ट में हमको 1 नहीं मिल जाता, यानी पूरा नंबर्स कट नहीं जाता है। अब 40 वाला पहले हम 2 से कर लेते हैं। 2 10 हो गया यहाँ पे, फिर 2 5 जा 10 हो गया। अब ये 2 और 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से 5 1 जा 5 हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। अब हमें क्या करना है? पहले हमको देख लेना है। 24 से हमको क्या मिला था? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 से क्या फैक्टर्स थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 40 से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करना है हमको? एलसीएम चाहिए। पहले तो हम इसको पावर्स में लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। चलिए तो यानी 2 की पावर हो गई 3। जितनी बार नंबर्स होता है उतना ही उसकी पावर लग जाती है। फिर
यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5। हमने पावर्स में नंबर को लिख लिया है। अब जो क्या है, अब इस वाले नंबर्स में हमें कॉमन ढूंढने में क्या है, अब पहले पावर्स देख लीजिए, यानी 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 3 कॉमन मिल रही है हमको। तो कौन कौन सी हमको क्या कॉमन मिल रहा है, पहले तो 2 की पावर 3 कॉमन मिल गई हमको। और क्या नंबर मिला हमको, अब देखिए 3 की पावर 2 है, ठीक, इसमें भी 3 है, यानी किसी में अगर 2 में मिल रहा है नंबर तो उसको हम लिख लेते हैं उस नंबर को, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगी हमारी। फिर हमें क्या मिल रहा है लास्ट में, अब जैसे उस वाले में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम कॉमन लिख रहे थे, बाकी के नंबर्स को हम डिजिट्स को छोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें डिजिट को हम छोड़ते नहीं है, हमें कॉमन के साथ में जो जो नंबर हमको कॉमन मिल रहा है उसके साथ में हमको क्या लिखना होता है, जो नंबर हमारा बच गया, यानी रेस्ट में क्या बचा 5, तो हम इसको 5 भी लिख लेंगे। अगर इसको देखिए तो यानी हमको 2 कॉमन मिला था, ठीक है, फिर ये 2 कॉमन मिला था, ये देखिए ये कॉमन मिला, ठीक है, एक 2 ये कॉमन हो गया, और इस वाले में भी 2 कॉमन हमें 2 में मिल रहे हैं, तो यानी हमने 2 की पावर 3 लिख ली। अब उसने क्या कहा 3 की पावर 2, यानी 3 किस में मिल रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो 3 की पावर 2 हो गई। अब क्या बचा हमारे पास में 3, और क्या बचा था 5, तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करके 5 लिखा तो हो गया। चलिए ये हो गए मल्टीप्लाई में, तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8, यानी ये नंबर क्या हो गया हमारा 8, ठीक है। अब ये क्या हुआ 3 3 ज़ा 9, और ये क्या हुआ 5, ठीक है। अब इसको हम करना है क्या है 8 9 ज़ा 72, और 72 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 72 मल्टीप्लाई बाई हमने 5 कर लिया, तो ये आया आपका 360। तो क्या आया आंसर, क्या हो गया हमारा 360, ठीक है। ये इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस आप अपने माइंड में कर लीजिए, इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिला आपका 360, यानी 24 36 और 40 का हमको एलसीएम क्या मिल रहा है 360, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हमने पढ़ लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट इसमें मेथड क्या है, एलसीएम ऑफ 12 15 20 27 बाय डिवीज़न मेथड। अभी हमने कौन सा पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन, अब क्या बात कर रहा है वो, आपको एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। तो एचसीएफ के लिए तो हम सिंपल डिवाइड करके देख रहे थे, एलसीएम को हम फिर ऐसे ही फैक्टर्स में करेंगे 12, और सारी डिजिट को हम एक साथ लिख देंगे 27, ठीक है। चलिए सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 6 या 12। अब जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आएगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे 27, यानी 15 और 27 2 की टेबल में हमारे नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 10 फिर नहीं आएगा, और 3 9 जा 27। चलिए अब क्या करें, एक बार फिर से 2 से ही कर ले रहे हैं, 2 1 जा 2, 5 2 5 जा 10 और 9। अब क्या फिर से 3 से करते हैं, 1 5 5 और 3। अब फिर से 3 से 1 5, जो नंबर नहीं आता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 3 1 जा 3। अब यानी हम 5 से करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। हमको लास्ट में सारे 1s चाहिए होते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1, तो यानी सब मिल गए हमको। क्या क्या कितने फैक्टर्स होके आ रहे हैं, ये हमारे आए फैक्टर्स होके। अब जितने फैक्टर्स होके आए हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 को एक साथ ही लिख ले रहे हैं दोनों 2 को, ठीक है। 3 1 2 3 बार है, यानी 2 और 3 बार हो गया, मल्टीप्लाई 5। अब इन सारे नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और 36 यहाँ तक आपको मिला 36, और 5 3 ज़ा इधर हो गया आपका 15। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा 540, ये आपका आंसर हो गया। और ये हमने कौन से मेथड से करा है, डिवीज़न मेथड से करा है। एलसीएम डिवीज़न मेथड से करेंगे तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। सारे नंबर्स इसमें लिखते हैं डिवीज़न मेथड में, कोई भी नंबर हम छोड़ते नहीं हैं। चलिए तो ये एलसीएम वाला टॉपिक भी हमारा इसी में हो गया है कंप्लीट। सारे मेथड्स भी हमने पढ़ लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको अच्छे से ये टॉपिक और समझ में आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।